सभी साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, सीटीईटी या टीईटी जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कह रहे हैं का जो पाठ्यक्रम है वह बहुआयामी है। इसमें बहुत सारे भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे विषयों से भी इसमें प्रश्न समाहित किए जाते हैं। तो शिक्षक साथियों, सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ आती है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे शब्दों का अर्थ नहीं जानते और वे शब्द ही हमें शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ने के लिए आते हैं। यदि हम इन शब्दों को नहीं जान पाएंगे तो हम परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यदि हम इन कठिन शब्दों के अर्थों को यदि पहले से ही जान पाएंगे तो उनसे संबंधित जो हम चैप्टर पढ़ेंगे या जो अध्याय पढ़ेंगे उन्हें भी बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो साथियों, हम सीटीईटी की तैयारी के पूर्व इन कठिन शब्दों को आपके समक्ष यहाँ लेकर आए हैं। आप इन कठिन शब्दों को जानें और सीटीईटी की तैयारी प्रारंभ कर दें। साथियों, यहाँ पर हम शुरू करने के पहले एक बात आपसे कहना चाहेंगे। हम सीटीईटी की तैयारी अपने चैनल पर करवाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, इससे संबंधित कुछ ऐसे शब्द जो हमें कठिन लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उनके अर्थ और उनकी परिभाषाएं हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत शॉर्ट में हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग इसके भाग किए हुए हैं। पहला है ए, बाल विकास जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ जिसे हम वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि का अर्थ यहाँ पर शरीर का बढ़ना होता है। इसके बाद देख लेते हैं डेवलपमेंट जिसे हम विकास कहते हैं और इसका अर्थ होता है संपूर्ण बदलाव या जिसे हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में बदलाव इसमें देख सकते हैं। अगला शब्द है मैचुरेशन, यह होता है परिपक्वता। तो परिपक्वता क्या होती है? यह प्राकृतिक विकास होता है। अगला है हेरिडिटी जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो वंशानुक्रम क्या होता है? माता पिता से जो गुण हमें मिलते हैं वह वंशानुक्रम कहलाता है। एनवायरमेंट आप सभी जानते हैं, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण होता है। पर्यावरण का सीधा अर्थ हम यहाँ पर आसपास का जो प्रभाव है इससे लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता से है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर बच्चा अलग अलग होता है। रेडीनेस जिसे हम तत्परता भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है सीखने की तैयारी। अगला है क्रिटिकल पीरियड, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण अवधि और इसका हम सीधा अर्थ लेते हैं सीखने का जो खास समय होता है, विशेष समय होता है, इससे हम लेते हैं। सेंसिटिव पीरियड, इसका अर्थ होता है संवेदनशील अवधि और इसकी जो हम सामान्य परिभाषा लेंगे वह होता है जल्दी सीखने का समय। सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन का अर्थ होता है समाजीकरण और समाजीकरण का जो सामान्य अर्थ है वह है समाज में रहना और समाज में सीखना। अगला है बी, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। साथियों, सबसे ज़्यादा यदि कोई शब्द हमें परेशान करता है तो वह होता है अधिगम, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में इसी प्रकार के शब्द आते हैं और इन्हें ही जो हमारे नए शिक्षक साथी हैं या जो शिक्षक बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अधिकांशतः नहीं समझ पाते, जिसके कारण उनकी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाती। लर्निंग का अर्थ यहाँ पर होता है अधिगम यानी होता है सीखना, जिसे हम अनुभव से बदलाव भी कहते हैं। जब कोई बच्चा या व्यक्ति सीखता है तो उसके अनुभव में, उसके व्यवहार में बदलाव हो जाता है। इसके बाद है लर्निंग कर्व, इसका अर्थ होता है सीखने की गति।
इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसका सीधा अर्थ है एक ज्ञान का दूसरे में उपयोग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र का अर्थ होता है अच्छा असर। इसके बाद नेगेटिव ट्रांसफ़र, इसका अर्थ होता है गलत असर। ज़ीरो ट्रांसफ़र, इसका अर्थ होता है कोई असर नहीं। इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रायल एंड एरर, यह शब्द भी बार बार आता है। ट्रायल एंड एरर, इसका अर्थ होता है गलती से सीखना। जो हम गलतियां करते हैं उससे हम सीख पाते हैं। इसके बाद है इनसाइड लर्निंग, इसका अर्थ होता है अचानक समझ आना। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हमें अचानक कोई बात समझ आ जाती है और वह चीज़ हम सीख जाते हैं। कंडीशनिंग, इसका अर्थ होता है आदत बनाना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास। अभ्यास का आप सीधा अर्थ ले सकते हैं किसी चीज़ को या किसी बात को बार बार करना या अभ्यास करना। अगला हम बिंदु लेते हैं प्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन भी कहते हैं। महत्वपूर्ण शब्द यहाँ दिए गए हैं। पहला मोटिवेशन, मोटिवेशन का अर्थ होता है सीखने की इच्छा या सीखने की प्रेरणा। अगला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसका अर्थ होता है अंदर से इच्छा। एक्सट्रिंसिक, इसका अर्थ होता है बाहरी इनाम से सीखना। अगला है ड्राइव, ड्राइव का अर्थ होता है आंतरिक ज़रूरत। इसके बाद है नीड, नीड आप सभी जानते हैं आवश्यकता। गोल, गोल का अर्थ होता है लक्ष्य या पाने का उद्देश्य, पाने की इच्छा। अचीवमेंट मोटिवेशन, इसका अर्थ होता है सफल होने की इच्छा। अगला है इंसेंटिव, इसका अर्थ होता है इनाम। अगला है रीइंफोर्समेंट, इसका अर्थ होता है प्रोत्साहन। अगला है पनिशमेंट, इसका अर्थ होता है सजा। अगला बिंदु है बुद्धि, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इंटेलिजेंस, इसका अर्थ है समझने की क्षमता। आईक्यू, आप सभी जानते हैं आईक्यू, इसे हम बुद्धि की माप भी कहते हैं। अगला है मेंटल एज, यह हमारी मानसिक उम्र होती है। क्रॉनिकल एज, यह हमारी वास्तविक उम्र होती है। जी फैक्टर, इसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। एस फैक्टर, इसे हम विशेष क्षमता कहते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसका अर्थ होता है अलग अलग बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका अर्थ होता है भावनात्मक समझ। क्रिएटिविटी, इसका अर्थ होता है नया सोचने की क्षमता। और गिफ्टेड चाइल्ड, इसका अर्थ होता है प्रतिभाशाली बच्चा। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है स्मृति, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी, मेमोरी का अर्थ यहाँ पर याद रखने की क्षमता। रिटेंशन, इसका अर्थ होता है याद रखना। रिकॉल, इसका अर्थ होता है याद करके बताना। रिकग्निशन, इसका अर्थ होता है पहचानना। फॉरगेटिंग, इसका अर्थ होता है भूलना। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, कम समय की याद। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपने फिल्मों में देखा होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी से संबंधित केसेस आते रहते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय की याद। शॉर्ट टर्म मेमोरी से हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। कोई सामान हमारे हाथ में था और अभी हमने कहाँ रख दिया हमें याद नहीं आता। तो इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वह होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लंबे समय की याद। हमारे साथ कभी कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है या बचपन की कोई याद जो हमें लंबे समय तक याद रहती है, तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। इनकोडिंग, इसका अर्थ है जानकारी जमा करना। स्टोरेज, सुरक्षित रखना है। रिट्राइवल, इसका अर्थ है वापस याद करना। अगला पॉइंट देख लेते हैं, व्यक्तित्व, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी, इसका अर्थ होता है व्यवहार का पूरा रूप। टेम्परामेंट, इसका अर्थ होता है स्वभाव। कैरेक्टर, इसका अर्थ होता है नैतिक गुण। एटीट्यूड, इसका अर्थ होता है सोच। हैबिट, इसका अर्थ होता है आदत। एडजस्टमेंट, इसका अर्थ होता है ढलना। मेल एडजस्टमेंट, इसका अर्थ होता है ढलना पाना। इसके बाद है सेल्फ कंसेप्ट, यानी खुद की सोच।
सेल्फ एस्टीम इसका अर्थ होता है आत्मसम्मान। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका अर्थ होता है आत्मविश्वास। अगला बिंदु देख लेते हैं, शिक्षण जिसे हम टीचिंग कहते हैं। पेडागोजी इसका अर्थ होता है पढ़ाने की कला, कई लोग इसे पेडागोगी भी पढ़ते हैं। इसके बाद टीचिंग मेथड, इसे हम पढ़ाने का तरीका कहते हैं। लर्नर सेंटर्ड, बच्चा केंद्रित या बाल केंद्रित। इसके बाद टीचर सेंटर्ड, इसका अर्थ होता है शिक्षक केंद्रित। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो इसका अर्थ होता है गतिविधि से सीखना। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इसका अर्थ होता है अनुभव से सीखना। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका अर्थ होता है खुद ज्ञान बनाना। स्कैफोल्डिंग, इसका अर्थ होता है मदद देकर सिखाना। ZPD, इसका अर्थ होता है मदद से सीखने की सीमा। और लेसन प्लान, इसका अर्थ होता है पढ़ाने की योजना। तो साथियों, ZPD जो थ्योरी दिया था वह लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। इससे संबंधित हमने वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर स्कैफोल्डिंग क्या होता है इसे डिटेल में देख सकते हैं और ZPD भी डिटेल में देख सकते हैं। बाकी वीडियोस हम बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला है विशेष शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सब साथ पढ़ें। स्पेशल एजुकेशन, विशेष बच्चों की शिक्षा। अब विशेष बच्चों की शिक्षा से क्या तात्पर्य है, आप देख सकते हैं अगला बिंदु जो है CWSN, यहाँ पर विशेष ज़रूरत वाले बच्चे। तो इसका आप फुल फॉर्म जान लें, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, जिसे हम दिव्यांग बच्चा या कुछ समय पहले जिन्हें हम विकलांग बच्चा कहते थे, क्योंकि विकलांग शब्द अब हटा दिया गया है, अब उन बच्चों को हम दिव्यांग बच्चा कहते हैं। उन्हें ही CWSN बच्चे कहा जाता है, जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं और उन्हें ही स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ होता है सीखने में कठिनाई। डिसलेक्सिया, पढ़ने में समस्या। आप इन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये शब्द आपको परीक्षा में बार बार मिलेंगे। डिसग्राफिया, इसका अर्थ होता है लिखने में समस्या। डिसकैलकुलिया, इसका अर्थ होता है गणित में समस्या। रेमेडियल टीचिंग, इसका अर्थ होता है सुधारात्मक शिक्षा। IEP, इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत योजना। अगला है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, इसका अर्थ होता है बिना बाधा का माहौल। अगला है विकास सिद्धांत, जिसे हम थ्योरीज भी कहते हैं। इन थ्योरीज में जो शब्द आते हैं, जो कठिन शब्द आते हैं, उन्हें हमने यहाँ लिया है। पहला शब्द है यहाँ पर असिमिलेशन, इसका अर्थ होता है नई चीज जोड़ना। अगला है अकोमोडेशन, इसका अर्थ होता है पुरानी सोच बदलना। इक्विलिब्रेशन, इसका अर्थ होता है संतुलन बनाना। अगला है स्केमा, इसका अर्थ होता है मानसिक ढांचा। अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है सोच का विकास। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है नैतिक विकास। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है भाषा विकास। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है सामाजिक विकास। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है भावनात्मक विकास। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है शारीरिक विकास। साथियों, अब अंत में देख लेते हैं कुछ और बिंदु। लास्ट है अन्य महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इसे कहते हैं हम देखकर सीखना। फिर है मॉडलिंग, मॉडलिंग का अर्थ होता है नकल करना। फिर बिहेवियरिज्म, इसका अर्थ होता है व्यवहार बदलना। फिर है कॉग्निटिज्म, इसका अर्थ होता है सोच आधारित सीखना। फिर रिपीटेशन, इसका अर्थ होता है बार बार करना। फिर है फीडबैक, इसका अर्थ होता है प्रतिक्रिया। एवेल्युएशन, इसका अर्थ होता है मूल्यांकन। असेसमेंट, इसका अर्थ होता है जांच। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका अर्थ होता है दौरान मूल्यांकन। एंड लास्ट पॉइंट समेटिव असेसमेंट, इसका अर्थ होता है अंत में मूल्यांकन।
साथियों, किसी भी चीज़ को सीखने, करने, बढ़ने के लिए एक नियम यहाँ पर लागू होता है। यह है, सबसे पहले लर्न, सीखिए, देन रिमेंबर, उसे याद रखिए, देन थिंक, उसे सोचिए, विचारिए, देन अप्लाई, अपने कार्यों में अप्लाई कीजिए, एंड ग्रो, और आगे बढ़िए। एक लाइन और, शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है और कैसे विकसित होता है। तो साथियों, अभी हमने यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को देखा जो हमें कठिन लगते हैं। वास्तव में वे कठिन ही हैं, लेकिन इनके बार बार अभ्यास करने से हमें शिक्षा मनोविज्ञान जानने में बहुत आसानी होगी। साथियों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।